today we will discuss about parabola. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पैराबोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कि कैसे हम पैराबोला का फाइंडिंग करेंगे, लेटस रेक्टम, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आपने पढ़ा होगा, इन जनरल हम यूज करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आपसे पूछा जाए 4a क्या है यहाँ पे, तो लेटस रेक्टम बताते हैं। तो एक बार मैं इसके डेफिनेशन को रिवाइज करती हूँ। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला ड्रॉ किया। तो होता क्या है एक्चुअल में पैराबोला, ये मेरा कोई एंड पॉइंट है, ये p पॉइंट, मूविंग पॉइंट, और ये क्या है मेरा एंड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, ठीक है। ये मतलब एक टाइप है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इससे आपको समझा रही हूँ। तो पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, x एक्सिस है, y एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो y को मैंने नोट किया mp, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये y इज इक्वल्स टू mp क्या है हमारे पास, क्या लिख सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन, इसको नाम दे देते हैं A, ऑन AX, ठीक है। क्या है आपकी ये y इज इक्वल टू MP, MP ये आपके पास लेंथ है, ठीक है, और y इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट से लेंथ है उस पे AX पे, ठीक है। यहाँ पे हम फोकस भी डाल सकते हैं कहीं पे S, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरा है x, वो क्या है मेरा NP या PN, कुछ भी डाल सकते हो। ये क्या है मेरे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये किसका सिंबल है परपेंडिकुलर का, फ्रॉम P ऑन AY, ठीक है भाई। ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रा है, ये भी यहाँ पे भी हमारा क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक है। उसके बाद 10, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 10 MP स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू NP। ये डेफिनेशन थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपने कहा MP जो आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, कोई भी आपके पास मूविंग पॉइंट है P, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इन जनरल हमारे पास जो डेफिनेशन बनी पैराबोला की वो क्या है, इन जनरल जो पैराबोला है वो क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट। पैराबोला क्या है आपके पास, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that square of its distance from a line, क्या है आपके पास लोकस ऑफ ए पॉइंट। पैराबोला होता क्या है, अभी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपके पास लाइन थी, ये भी आपके पास लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है दोनों ही AX और AY पे। तो हमने देखा MP का स्क्वायर या फिर PN का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू PN हो रहा था हमारे पास, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो पैराबोला होता है वो क्या होता है हमारे पास, लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट है आपका, locus of a point which moves such that square of its distance from a line varies as its distance from another line which is perpendicular to first line, ठीक है। अगर इस समरी को हम डेफिनेशन में ड्राइव करें तो एक्चुअल में जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन लाइन, ठीक है, एंड वेरीज एज। अब यहाँ पे वेरीज एज अगर हट जाता है तो हमारे पास हमने एक कांस्टेंट ले लिया, क्या है वो हमारे पास 4a, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए, इज इक्वल टू बनाने के लिए, एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए अनदर लाइन, ये होगी अनदर लाइन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन, जो क्या होगी
फर्स्ट लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई। उसके बाद है, ये तो हो गया पैराबोला। अब अगर हम दो लाइनें लें परपेंडिकुलर, नाउ इफ ax plus by plus c is equal to 0 and bx minus ay plus c dash is equal to 0 are perpendicular lines। हाँ भी देखो, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं, बिल्कुल है। क्या होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या आती है, ऑलवेज -1 आती है। आप निकाल के देखो इसकी। ठीक है। अब ये दोनों लाइनें क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर्स हैं। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन बतानी है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या हो जाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ax प्लस by प्लस c अपॉन इसका पूरे का स्क्वायर, इज इक्वल टू k इंटू बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश और अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या होती है, हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है, एंड बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश क्या होती है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में हमने पीएम और पीएन किए थे, तो जो हमारे पास पीएम थी वो हमारे पास क्या थी, एक्सिस ऑफ पैराबोला थी, और जो पीएन हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन थी वो क्या थी हमारे पास, टेंजेंट एट वर्टेक्स थी। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, ये हमारे पास जनरल हो गई इक्वेशन कि अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन ट्राई करनी है तो आपको इस फॉर्म में करनी है, और जहां पे हमारा अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी भाई, मॉडुलस बी, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स भी हो गया। ओके, उसके बाद है हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एक्सिस। अगर आपको पर्टिकुलर जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको पर्टिकुलर क्या निकालना है, टू फाइंड एक्सिस लेटस रेक्टम एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या क्या निकालना हमें, फाइंड करना है टू फाइंड द एक्सिस लेटस रेक्टम टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला गिवन बाय, आपको पता होगा कि जो जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की वो भी किसको रिप्रेजेंट करती है, कोनिक सेक्शन को करती है, और पैराबोला भी क्या है, कोनिक का एक पार्ट है। ठीक है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको हम ड्राइव करेंगे, इसमें हमें एक्सिस निकालना है, लेटस रेक्टम निकालना है और टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन किसको शो करेगी, पैराबोला को शो करेगी, तो क्या होगा हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और जब जब सेकंड डिग्री की इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी तो सेकंड डिग्री की जो ये आपके पास इक्वेशन होगी, याद है सेकंड डिग्री है, तो ये एक कंप्लीट, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। हमेशा रिमेंबर रखना, कोई भी काउंटर एग्जांपल लेके देख लेना, जो एग्जांपल पैराबोला का होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको ऑलवेज जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है वो क्या बनाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, ए को मैंने लिया अल्फा स्क्वायर और बी को मैंने ले लिया बीटा स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या हो गया मेरा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए पुट करो इसमें, पुटिंग इन 1, इसके अंदर पुट कर दो, ये 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ए क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी, क्या है बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर बना रही है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देखो, खोलो, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सॉरी एक मिनट, एच स्क्वायर क्या है आपके पास, एच स्क्वायर है आपके पास ए बी, और ए हमारे पास है क्या अल्फा स्क्वायर, ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अल्फा बीटा एक्स वाई आएगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे एक्स था नहीं, मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू यूज की है, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास ओनली अल्फा बीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये आ गया आपके पास माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस c। ओके, अब हमने अपनी तरफ से इसमें लैम्डा क्वांटिटी ऐड की, बीटा वाई प्लस लैम्डा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई, ये क्वांटिटी एक मेजर करनी है आपको, ये एक, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू में लैम्डा। ठीक है भाई, अब ये जो हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर है, बिल्कुल इससे ऊपर ये वैल्यू दे रखी है, ये रखिए माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस c प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू लैम्डा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस, या फिर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा लैम्डा माइनस 2g इंटू एक्स, आगे लिख दो इस एक्स को। ठीक है, प्लस का है ये साइन, प्लस का 2x, अब देखो इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया और एक्स एक्सिस, अब इसी तरह से y का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2y इंटू में क्या आ जाएगा बीटा लैम्डा माइनस, ये 2 बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर नहीं आएगा। ठीक है, माइनस f। ओके, ये आ गया y, और जो बाकी रह गया वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस c। ठीक है भाई, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि पैराबोला की डेफिनेशन दी। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि आपको अगर क्वेश्चन गिवन है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन गिवन है, तो उसमें आपको एक्सिस निकालना हो, लैटिस वेक्टर निकालना हो, टेंजेंट एंड वर्टेक्स निकालना हो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया कि अगर ये आपको पता होगा कि अगर ये इक्वेशन आपकी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो एच के माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी कि एच के क्या हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना जो भी इक्वेशन है आपकी सेकंड डिग्री की, अगर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो जो सेकंड डिग्री की टर्म्स है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसी की हेल्प से अल्फा को ए को अल्फा स्क्वायर, बी को बीटा स्क्वायर ये पुट किया और हमारे पास ये आ गया। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर होने के बाद हमने लैम्डा इसके अंदर ऐड किया और इसकी भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। ठीक है, चूज, अब देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। choose lambda so that the lines alpha x plus beta y plus lambda is equal to 0 and 2x into alpha lambda minus g plus 2y beta lambda minus f plus lambda square minus c is equal to r must be perpendicular। ठीक है भाई, अब जो आपका ये लैम्डा आपने ऐड किया है, मान लो ये कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आपने लैम्डा ऐड किया है ये इस तरह से चूज करना है कि ये दोनों ही लाइन आपस में
ये कंडीशन थी ना जो हमने पैराबोला की डेफिनेशन की था, ठीक है। तो मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब उसके बाद आपको सिर्फ इसमें एक चीज यूज करनी है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, आपको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक इससे नेक्स्ट हम फिर अगले वीडियोस में